नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करने वाले एक ऐसे महान धनुर्धर जिसका नाम है, बताइए नाम। अर्जुन? गलत दोस्तों, अर्जुन नहीं, एकलव्य। जी हाँ दोस्तों, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन था? एकलव्य है। ये आपकी गलत फहमी है कि अर्जुन दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर था। तो ये आपकी गलत फहमी है और ये गलत आपकी इन्फॉर्मेशन है। वो कैसे? तो आइए समझते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, जो एकलव्य के जो माता पिता थे वो क्या थे? एक आदिवासी थे। आदिवासी जो होते हैं ना, एकदम जंगल में जो कबीले होते हैं, एक तरीका से जो जंगल के जो कबीले के कौन थे? वो राजा थे। ठीक है, कौन? एकलव्य के माता पिता। तो उनके जो पिताजी थे वो कहाँ? जंगल के राजा हो गए और उनकी माता कौन होगी? रानी होगी दोस्तों। जब एकलव्य छोटे होते हैं दोस्तों, तो उनको क्या था? धनुष चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था दोस्तों। जब मज़ा आता था तो मज़ा क्यों आता था? क्योंकि जो वहाँ पर जो जंगल के जो जानवर होते थे उनकी वो रक्षा करते थे। उस पूरे जंगल की रक्षा कौन करते थे? एकलव्य। और एकलव्य की जो पिताजी थे वो कैसे करते थे, समझते हैं। देखिए, जो जंगल में जानवर होते थे तो भेड़िए क्या करते थे? उन जानवरों को खाते थे, मार मार कर उन उन जानवरों को क्या करते थे? भेड़िए खाते थे दोस्तों। तो एकलव्य एक बार कहते हैं कि दोस्तों जानवर बैठे हुए थे, तो एकलव्य जाते हैं और जानवरों के पीठ पर हाथ फिराने लग जाते हैं। जब हाथ फिराने लग जाते हैं तो दोस्तों एकलव्य सोचते हैं कि ये जानवर यहाँ पर आकर क्यों बैठे हैं। तब उन्हें एक तरफ से भेड़िए की आवाज़ आती है। तो एकलव्य वहाँ से क्या सोचते हैं कि ये इन भेड़ियों के डर के मारे यहाँ पर आकर बैठ गए हैं। तो एकलव्य प्रण लेते हैं कि मैं आज से ऐसा धनुर्धर बनूंगा कि ताकि कि मैं इस जंगल के इन जानवरों की रक्षा कर सकूं दोस्तों। तो वो अपने पिताजी के पास जाते हैं और पिताजी से कहते हैं कि पिताजी, मुझे एक अच्छा सा धनुर्धर बनना है। तो उनके पिताजी क्या होते हैं? उनको धनुष चलाना अच्छा खासा खूब बढ़िया सिखा देते हैं। तो होता क्या कि रक्षा तो वो कर ही रहे थे एकलव्य जंगल की। तो होता क्या, जंगल में एक बार हस्तिनापुर जानते होंगे आप दोस्तों। तो हस्तिनापुर के कुछ राजकुमार, छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर आ जाते हैं जंगल में खेलने दोस्तों। जब जंगल में खेलने आते तो वो एक फल को तोड़ रहे होते हैं पेड़ पे से। तो सभी लोग अपना अपना तीर चला रहे होते हैं। तो किसी भी तीर से एक भी फल नहीं टूटता है। वहाँ पर एकलव्य आ जाते हैं दोस्तों और उस फल को एक ही तीर में गिरा देते हैं। सभी राजकुमार सोचने लगते हैं ये क्या हो गया, हमने तो अपना तीर चलाया नहीं, ये कैसे गिर गया। तब कहते हैं, एकलव्य सामने आते हैं और राजकुमार के और कहते हैं कि ये फल मैंने तोड़ा है। तो सभी राजकुमार कहते हैं कि अरे ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो एकलव्य था उनकी वेशभूषा कैसे हो सकती है? आप जरा अंदाजा लगा सकते हैं एक जंगल के जो कबीले लोग होते हैं उनकी वेशभूषा कैसी होती है? आप सभी लोग अच्छी खासी जानते होंगे और स्क्रीन पर आपको फोटो दिख भी रहे होंगे दोस्तों। तो ऐसे कुछ वेशभूषा थे एकलव्य की। तो एकलव्य कहते हैं नहीं, ये मैंने तोड़ा है फल। तो राजकुमार कहते हैं हम मान ही नहीं सकते कि तुम इस फल को तोड़ सकते हो, सो भी धनुष से। बिल्कुल नहीं मानते हम। तो वो एकलव्य कहते हैं कि अच्छा नहीं मानते, लो मैं तुम्हारे सामने दूसरा फल तोड़ के दिखाता हूँ। तो एकलव्य का क्या करते हैं? दूसरा फल तीर से तोड़ के दिखाते हैं। तो सभी राजकुमार चौंक जाते हैं दोस्तों। तो सभी राजकुमार चौंक जाते हैं। तो वो कहते हैं राजकुमार कि भाई तुम तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बन सकते हो, इसका मतलब। तो वो एकलव्य कहते हैं मैं कैसे बन सकता हूँ सर्वश्रेष्ठ? कि हमारे यहाँ पर एक ऋषि आए हुए हैं, उनका नाम है दोस्त द्रोणाचार्य दोस्तों। तो द्रोणाचार्य क्या होते हैं? सर्वश्रेष्ठ, दुनिया के सबसे ज़्यादा क्या थे? धनुर्धर थे। यानी कि तीर चलाने में सबसे ज़्यादा अच्छे माने जाते। कौन? द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य क्या थे? वहाँ पर जो राजकुमार होते थे वहाँ पर उनको शिक्षा देते थे। तो वहाँ पर राजकुमार कहते हैं एकलव्य से, तुम तो ऐसा करो, तुम वहाँ चले जाओ और वहाँ से अपनी शिक्षा पूरी करो, तुम तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन सकते हो। तो एकलव्य को पता पड़ता है कि अच्छा। तो वो कहते हैं कि अपने पिताजी के पास गए और द्रोणाचार्य के बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं। तो उनके पिताजी बताते हैं कि हाँ, द्रोणाचार्य दुनिया के सबसे अच्छे खासे धनुर्धर हैं। तो उनके जो पिताजी होते हैं वो ये भी बताते हैं कि जो द्रोणाचार्य हैं उनके जो गुरु थे वो थे परशुराम दोस्तों। तो वो कहते हैं कि अच्छा, तो वो एकलव्य कहते हैं कि पिताजी फिर तो मुझे द्रोणाचार्य जी से शिक्षा लेनी चाहिए। तो उनके पिताजी कहते हैं नहीं बेटा, तुम शिक्षा नहीं ले सकते। तो वो कहते हैं कि मैं क्यों नहीं ले सकता शिक्षा? तो उनके पिताजी कहते हैं कि तुम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि वो जो निचली जाति के लोगों को शिक्षा नहीं देते, वो सिर्फ राजकुमारों को ही धनुर्धर विद्या सिखाते हैं। तो एकलव्य कहते हैं नहीं पिताजी,
अगर मान लो मैं उनके पास नहीं गया तो मैं अपने आप को मन ही मन में कोसता रहूँगा कि अगर मैं एक बार चला जाता द्रोणाचार्य के पास तो शायद वो मुझे शिक्षा देते, लेकिन मैं तो गया ही नहीं। तो पिताजी मैं एक बार उनके पास जाऊँगा ज़रूर, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर वो मुझे शिक्षा नहीं देते तो मैं फिर भी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन के दिखाऊंगा। तो उनके पिताजी कहते हैं एकलव्य के चल ठीक है, अगर तू नहीं मानता तो जा, चला जा। तो कहते हैं कि जो द्रोणाचार्य थे तो वो अपने वहाँ पर राजकुमारों को शिक्षा दे रहे थे। कहते हैं उन्होंने एक चिड़ैया बनाई हुई थी और एक चूड़ी। तो राजकुमारों से कह रहे थे कि इस चूड़ी के अंदर हो गए धनुष जाना चाहिए और चिड़ैया की आंख में लगना चाहिए। वहां पर सब लोग देख रहे थे और एकलव्य वहां पर पहुंच जाते हैं। तो सभी राजकुमार एक एक करके तीर चलाते हैं, लेकिन किसी का तीर चिड़ैया की आंख में नहीं लग पाता है। फिर कहते हैं कि अर्जुन ने लास्ट में तीर चलाया, तो कहते हैं दोस्तों चिड़िया की जो आंख थी उसको टच करके निकल जाता है धनुष, लेकिन चिड़िया की आंख में लग नहीं पाता है। तो वहां पर एकलव्य चिल्लाने लगता है कि बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, एकदम अच्छा तीर चलाया, बस थोड़े से अभ्यास की और ज़रूरत थी। तो वो कहते हैं कि ये कौन बालक है जो इतना चिल्ला रहा है। तो द्रोणाचार्य देखते हैं और एकलव्य को अपने पास बुला लेते हैं कि तुम्हें बहुत पता है कि थोड़े प्रयास की और ज़रूरत थी, क्या तुम इस चिड़िया की आंख को भेज सकते हो। तो एकलव्य कहता है कि हाँ बिल्कुल भेज सकता हूँ। तो एकलव्य क्या करता है, अपना धनुष उठाता है और सीधा उस चूड़ी के अंदर होकर उस चिड़िया की आंख में तीर को घोंप देता है, यानी कि मार देता है दोस्तों। तो वहाँ पर जो द्रोणाचार्य थे वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते कि शाबाश, तुम बच्चे कौन हो और तुम तो बहुत अच्छी विद्या जानते हो धनुष के बारे में, तुमने कहाँ से ये विद्या सीखी। तो एकलव्य कहते कि मैंने किसी से नहीं सीखी, अपने आप ही सीखी है, मेरे पिताजी ने मुझको सिखाया है। और तो वो कहता अच्छा कि तुम उस जंगल के हो। तो वो कहते हैं हाँ मैं एक जंगल के कबीले का लड़का हूँ। तो वहाँ पर द्रोणाचार्य क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं और कहते हैं कि चल बालक यहाँ से भाग जा, तुझे आने किसने दिया यहाँ पर। कहते हैं दोस्तों कि एकलव्य ने द्रोणाचार्य जी से बहुत ज़्यादा निवेदन किया कि मुझे शिष्य बना लो, लेकिन द्रोणाचार्य शिष्य नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते, क्योंकि वह निचली जाति से आता था, यानी कि उसकी जो वेशभूषा थी कह सकते हैं निचली जाति से आता था। कौन, एकलव्य। तो इसको वो गुरु नहीं बनाते। तो कहते हैं एकलव्य नाराज होकर आ रहा होता है और एक रास्ते में एक नदी हो रही चल रही होती है, वहाँ पर एक पेड़ लगा होता है। तो एकलव्य उस पेड़ के नीचे वहाँ पर बैठ जाता है। बैठने के बाद क्या करता है कि बहुत ज़्यादा निराश तो वो हो ही जाता है जब द्रोणाचार्य उसको सिखाने से विद्या मना कर देते हैं। तो वो देखता है कि एक धरती पे चींटी चल रही थी और वो एक दाने को ले जा रही थी। तो उससे क्या होता था, चींटी से वो दाना छूट जाता था, फिर चींटी आती, फिर उस दाने को ले जाने लगती थी, फिर दाना छूट जाता था, फिर दाने को ले जाने लगती थी। तो एकलव्य कहता है कि ये छोटी सी ये एक चींटी इस दाने को बिना ले जाए नहीं मानेगी, यानी अपना प्रयास लगातार करते जा रही है। तो मैं तो एक इंसान हूँ, तो मैं क्यों नहीं प्रयास कर सकता, क्या मैं बन नहीं सकता दुनिया का सबसे धनुर्धर अच्छा। तो कहते हैं एकलव्य ने वहाँ से प्रण लिया और एकलव्य चल देते हैं। एकलव्य क्या करते हैं, उसी नदी से थोड़ी मिट्टी लेते हैं और द्रोणाचार्य जी की एक मूर्ति बनाते हैं। और द्रोणाचार्य कहते हैं जब जो एकलव्य थे जब वो प्रयास करते थे, यानी अभ्यास करते थे अपनी धनुर्धर बाण का और धनुष तीरों का, तो कहते हैं कि द्रोणाचार्य की मूर्ति एक साइड में रख लेते थे और उसको सीखते थे धनुष को। तो ऐसा होता भी है दोस्तों, बुद्ध दुनिया की यानी सिर्फ बनते भी हैं। कैसे बनते हैं, होता है क्या है, एक बार अर्जुन आए हो रहे होते हैं जंगल के अंदर घूमने। तो अर्जुन का जो कुत्ता है बहुत ज़्यादा भौंक रहा होता है और वहाँ पर एकलव्य क्या कर रहे थे, अपना प्रयास कर रहे थे, ठीक है, यानी कि अभ्यास कर रहे थे अपने धनुर्धर बाणों का दोस्तों। तो कहते हैं वो ज़्यादा कुत्ता चिल्ला रहा था, तो उन्होंने क्या किया, अपने जो उनके जो बाण थे एकलव्य के, उस कुत्ते का जो मुंह था उसको पूरा बाणों से भर दिया और कुत्ते के एक भी खून नहीं निकला रहा। तो अर्जुन देखता है और चौंक जाता है कि ऐसा धनुर्धर कि कुत्ते के एक भी खून नहीं निकला और पूरा इसका मुंह बंद कर दिया, ऐसा धनुर्धर कौन है। तो कहते हैं वहाँ पर एकलव्य उनको दिखाई देते हैं। तो एकलव्य से पूछते हैं कि क्या तुमने ये किया है। तो एकलव्य कहते हैं हाँ ये मैंने किया। कि तुमने क्यों किया। कि ये मैं अपना अभ्यास कर रहा था, ये कुत्ता भौंक रहा था, जिससे कि क्या हो रहा था, मुझे अभ्यास में कठिनाई हो रही थी। फिर कहते हैं यहाँ पर द्रोणाचार्य भी आ जाते हैं। जब द्रोणाचार्य आ जाते हैं तो द्रोणाचार्य कहते हैं कि बच्चा तुमने ऐसी शिक्षा कहाँ से ली, इतना अच्छा धनुर्धर मैंने आज तक विश्व में कभी नहीं देखा।
तो वो कहते कि द्रोणाचार्य मैंने तो आपसे ही शिक्षा ली है गुरुजी। तो द्रोणाचार्य कहते हैं मुझसे शिक्षा ली है? मैं नहीं मानता कि मुझसे शिक्षा ली है, मैंने तो तुम्हें सिखाया ही नहीं है। तब एकलव्य कहते हैं कि तुमने नहीं सिखाया, लेकिन मैंने तुम्हारी मूर्ति बनाई और उसके सामने रोज अपना अभ्यास करता था और मैंने आप ही से ये विद्या सीखी है धनुष चलाने की। तो द्रोणाचार्य कहते हैं कि अच्छा, जब आपने मुझसे विद्या सीखी है धनुष चलाने की, तो आप मुझे मेरी दक्षिणा तो दोगे? तो एकलव्य कहते हैं कि मांगिए आप जो मांगने। तो वो कहते हैं मुझे अपना दाएं हाथ का अंगूठा दे दो एकलव्य। तो एकलव्य खुशी से खुश होकर अपनी कटार निकालते हैं और उस अंगूठे को काट के द्रोणाचार्य जी को दे देते हैं। दोस्तों बताइए कितना गलत किया उस बच्चे के साथ। ऐसा नहीं कि अर्जुन हो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ, नहीं। तो एकलव्य का धनुष अंगूठा ले लेते हैं द्रोणाचार्य। तो एकलव्य निराश नहीं होता है दोस्तों कि अरे मेरा अंगूठा ले लिया, अब मैं धनुष कैसे चलाऊंगा। लेकिन एकलव्य फिर भी नहीं मानता और क्या करता है, उस कटे हुए अंगूठे से निराश नहीं होता और फिर क्या करता है, जब अंगूठा कट जाता है दोस्तों, तो उसके बाद भी एकलव्य अपना प्रयास यानी कि अभ्यास करना नहीं छोड़ता है दोस्तों, और अभ्यास करता रहता है। तो ये जो कहानी थी महाभारत के समय की कहानी थी दोस्तों। तो कहते हैं कि दुर्योधन को एक अच्छी खासी सेना चाहिए थी पांडवों का वध करने के लिए। तो दुर्योधन को पता पड़ता कि ऐसे ऐसे एक एकलव्य रहता है जंगल में जो कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। तो वो दुर्योधन आते हैं किसके पास, एकलव्य के पास, और एकलव्य से प्रस्ताव रखते हैं कि मित्र, क्या तुम हमारी सेना में आना चाहोगे? मुझे पता है कि द्रोणाचार्य ने तुम्हारा अंगूठा ले लिया, फिर भी तुम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, क्या तुम मेरे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हो? तो एकलव्य वहाँ पर कहते हैं कि मित्र मुझे माफ़ करें, मैं हिंसा नहीं चाहता हूँ, मैं लड़ाई नहीं चाहता हूँ, मैं किसी का वध नहीं कर सकता, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए और मैं आपके इस प्रस्ताव को ठुकराता हूँ। दोस्तों तो दोस्तों ऐसे थे हमारे एकलव्य जो कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं। दोस्तों तो कैसी लगी ये वीडियो एकलव्य के बारे में जानकर, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।